सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता हम पढ़ रहे थे। कवि कौन थे? तुलसीदास। आज उस कविता का लास्ट पद्यांश, आखिरी पद्यांश बचा है, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार परशुराम की बातों को सुनकर विश्वामित्र अपने मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि परशुराम को ये नहीं पता कि आज जो इनके सामने है वो कोई गन्ने से बनी हुई खांड नहीं बल्कि लोहे की तलवार है। यहाँ लोहे की तलवार मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। तो यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे बच्चों। आज अब इससे आगे हम पढ़ते हैं। लखन कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लखन मतलब लक्ष्मण, शील स्वभाव, कौन नहीं जानता, विदित मतलब जानता है, संसार मतलब सारा संसार। लक्ष्मण कहते हैं किससे? परशुराम से कि हे परशुराम, हे मुनि, हे साधु, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? आपके स्वभाव के बारे में तो सारा संसार जानता है। मात पिता उरिन बहनी के, कह रहे कि आपने तो अपने माता पिता को भी बहुत अच्छी तरह से उरिन कर चुके हो, या आप तो अपने माता पिता के ऋण से भी बहुत अच्छी तरह से उऋण हो चुके हो। गुरु ऋण रहा सोच बर्जी के। गुरु ऋण, गुरु का ऋण, जो गुरु का जो भार है, जो गुरु की जो ऋण है वो शेष बचा हुआ है, वो आपके सोच बर्जी के, वो आपके लिए सोच बर्जी के मतलब चिंता का कारण, और वो ऋण आपके लिए चिंता का कारण बना हुआ है। सो जनु हमरे माथे काटा, और कह रहा है कि उस ऋण को आप मेरे द्वारा उतारना चाहते हो, अर्थात आप मुझे मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हो, अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बाड़ा, क्योंकि आपका जो गुरु का ऋण है उसको लिए हुए आपको बहुत दिन हो गए हैं और उसका ब्याज बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आनी बिहार बोली के तुरंत देही मैं ठेली खोली। कह रहे कि अब आप किसी बिहार मतलब विहारिया मतलब विहार करने वाला, मतलब हिसाब किताब करने वाला। आने मतलब बुलाकर। आप अब किसी व्यवहार करने वाले को जो हिसाब किताब अच्छी तरह से कर सकता है, जो गणित के बारे में, जब बच्चों किसी चीज का, जब ब्याज का किसी का हिसाब लगाना होता है तो जो किसको बुलाया जाता है? जिसको गणित बहुत अच्छे से आता है, ताकि वो जोड़ घटा अच्छे से कर सके। कह रहे थे तो किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर ले आओ। तुरंत दे, मैं तुरंत दे दूंगा। थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर उसका जितना भी हिसाब, जितना भी पैसा बनेगा, मैं उसे तुरंत दे लूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सभी सभा पुकारा। अब लक्ष्मण के इस तरह के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सुधार कर सीधा पकड़ लिया। जो कठोर कुठार, जो बहुत ही तेज धार वाला फरसा था, उसे सीधा पकड़ लिया। क्यों? किस लिए? लक्ष्मण को मारने के लिए। और परशुराम को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ जितने भी सभा में लोग थे वो हाय हाय करने लगे। उन्हें लगा कि अब परशुराम लक्ष्मण को मार ही डालेगा। भृंगुवर परशु देखा मोही, जब परशुराम कुल्हाड़ा लेकर लक्ष्मण की तरफ चलते हैं तो फिर लक्ष्मण फिर क्या कहते हैं? भृंगुवर। यहाँ भृंगुवर किसके लिए है? परशुराम के लिए। परशु देखा मोही, कि मैंने ऐसे फरसे बहुत देखे हैं, बहुत बार ऐसे फरसे देखे हैं। विप्र विचारी, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी समझकर, बाचो मतलब छोड़ दिया है। नृप द्रोही राजाओं के दुश्मन, हे राजाओं के द्रोही, ये राजाओं के दुश्मन, मैंने तो केवल आपको ब्राह्मण समझकर अब तक छोड़ दिया था। आप जो बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा या फरसा दिखा रहे हो, ये से फरसे मैंने बहुत देखे हैं। मैंने अब तक आपको सिर्फ हे राजाओं के द्रोही, मैं तो सिर्फ ब्राह्मण समझकर आपको नहीं मार रहा था। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, सुभट मतलब वीर योद्धा, रन मतलब युद्ध भूमि,
कभी कब हो मतलब कभी, आपको कह रहा है कि कोई वीर पुरुष ही युद्ध भूमि में नहीं मिला है, कोई अच्छा सा वीर पुरुष ही युद्ध भूमि में नहीं मिला है। द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण। तो यहाँ इस पंक्ति में, इस पूरी कविता में ब्राह्मण के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आए हैं, तो आपको उन सबको लिख लेना है। यहाँ पे दो आगे हैं, विप्र मतलब ब्राह्मण और द्विज मतलब भी ब्राह्मण। हे द्विज देवता, आप तो अपने घर में ही वीर हो, मतलब आप तो कोई अच्छा सा वीर पुरुष तो मिला नहीं है, और आपने कोई एक दो के साथ युद्ध किया और जीत गया, और इसलिए आप अपने घर में ही वीर बन गए हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने परशुराम को ऐसे कहा कि आप कोई वीर नहीं हो, आप तो अपने घर में ही वीरता प्रदर्शन करते हो, किसी के साथ युद्ध नहीं किया, तो ये बातें सुनकर सभा में जितने भी लोग थे वे सब क्या कहने लगे, अनुचित की लक्ष्मण जो बोल रहा है वो गलत है। रघुपति सैनन लखन नवारे, नवारे मतलब समझ बैठाना, सैनन मतलब इशारे से। और जब रघुपति राम, जब राम ने देखा कि पूरी सभा में शोर मच गया है, तो इशारे से उसने लक्ष्मण को बैठा दिया। तो बच्चों ये समझ में आया। इससे आगे, लखन उत्तर आहुति सरसी भृंगवर कोपु कृषाणु। आहुति, आहुति देना, यज्ञ वगैरह में जब हम आहुति देते हैं ना, सरसी मतलब समान, भृंगवर कोप, भृंगवर कोपु मतलब गुस्सा, भृंगवर किसके लिए आया है, परशुराम के लिए। कृषाणु मतलब अग्नि। कह रहा है कि जो लक्ष्मण बार बार उत्तर दे रहे थे, लखन उत्तर, जो लक्ष्मण के जो उत्तर थे, जो जवाब थे, वो आहुति, आहुति के सरसी समान भृंगवर कोपु, श्री परशुराम की क्रोध अग्नि को आहुति के समान बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार जब कोई आग जली हुई होती है और हम उसमें घी डाल देते हैं तो वो आग और अधिक भड़क उठती है, तो उसी प्रकार कह रहा है कि जो परशुराम था उसका जो गुस्सा था वो किसके समान था, आग के समान। और उसको कौन बढ़ा रहा था, जो परशुराम, जो लक्ष्मण के, परशुराम का जो गुस्सा था उसको लक्ष्मण का जो बार बार जवाब देने वाली आहुति थी वो उसे बढ़ा रही थी। उसी प्रकार जिस प्रकार जब आग में आहुति घी डाल दिया जाता है तो आग बढ़ जाती है, उसी प्रकार परशुराम का गुस्सा भी लक्ष्मण के जवाब सुनकर बढ़ रहा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब राम ने देखा कि यह तो विवाद बहुत अधिक बढ़ गया है, तो रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यहाँ किसके लिए आया है, राम के लिए। तो रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य कौन था, राम। उसने शीतल जल सम वचन बोले, उसने ठंडे पानी के समान वचन बोले। जिस प्रकार आग में पानी डाल दिया जाता है तो आग बुझ जाती है, उसी प्रकार श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम की कुछ गुस्सा था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। तो बच्चों हम इस पद्यांश की व्याख्या एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर इसमें जो अलंकार आए हैं उसकी भाषा और छंदों के बारे में देखेंगे। लखन कहेऊ लखन मुनिशील, तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, आपके शील स्वभाव के बारे में तो सारा संसार जानता है। मात पिता ऋण भयने के, कह रहा है कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो बहुत ही अच्छी तरह से उऋण हो गए, आपने अपने माता पिता को ऋण तो बहुत अच्छी तरह से चुका दिया। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ के, और अब जो गुरु का जो ऋण है वो आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सोच बढ़ के मतलब परेशान, आपको परेशान कर रहा है, आपका जो गुरु का ऋण है वो अब आपको परेशान कर रहा है। सो जनु हमरे माथे काटे, और उस ऋण को आप हमारे माथे काटना चाहते हो। हमारे माथे काटना मतलब लक्ष्मण कहता है कि मुझे मारकर आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, और कह रहा है कि आपके गुरु को ऋण, जो आपका गुरु का ऋण है उसको लिए हुए आपका बहुत ज़्यादा समय चला गया है और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आने व्यवहार बोले कि, अब किसी व्यवहार करने वाले को जो अच्छी तरह से हिसाब किताब करता है उसको मैं बुला के लेके आता हूँ। जब बच्चों हम किसी से पैसे लेते हैं और उसको हम बहुत दिनों तक नहीं लेते तो उसका ब्याज बढ़ जाता है, वो तो हमें हिसाब किताब करना पड़ता है ना। तो इसीलिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि
आप किसी अच्छे व्यवहार करने वाले, हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लेके आइए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं जल्दी से अपनी थैली खोलकर उसका हिसाब किताब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने कुल्हाड़े को सुधार लिया, एकदम सीधा पकड़ लिया। किस लिए? लक्ष्मण को मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उस सभा में जितने भी लोग थे वो सब हाय हाय पुकारने लगे। मतलब उनको डर था कि अब परशुराम लक्ष्मण को मार डालेगा। भृंगवर परसु देखा मोही, विपर बिचारी बाचो नृपद्रोही। लेकिन लक्ष्मण तो डरने वालों में नहीं था। वो फिर से परशुराम को कहता है, क्या ही परशुराम, मैंने ऐसे परसे बहुत अधिक देखे हैं, और मैं अब तक आपको इसीलिए नहीं मारा क्योंकि आप ब्राह्मण हो। बिचारी मतलब सोचकर कि आपको ब्राह्मण समझकर ही मैंने अब तक नहीं मारा, नहीं तो हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको कब का मार चुका होता। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, आपको कोई वीर पुरुष युद्ध भूमि में मिला ही नहीं है, कोई वीर योद्धा मिला ही नहीं है जिसके साथ आप युद्ध करते। द्विज देवता घर ही के बाडे, हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फल फूल रहे हैं, या अपनी वीरता के कारण बड़े खुद को बड़ा समझ रहे हैं। वैसे तो आपने किसी वीर पुरुष के साथ कभी युद्ध किया ही नहीं है। अनुचित कही सब लोग पुकारे। और जब लक्ष्मण ने इस तरह से परशुराम के बारे में कहा तो सभा में जितने भी लोग थे वे क्या कहने लगे कि लक्ष्मण ये सब बातें गलत बोल रहा है। रघुपति सैनन लखन नवारे। और जब राम ने देखा तो राम ने इशारों से लक्ष्मण को बैठा दिया। लखन उत्तर आहुति शर्सी, भृंगवर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान परशुराम की क्रोध अग्नि को बढ़ा रहे थे। जिस प्रकार अग्नि में आहुति देने से या घी डाल देने से वो और अधिक बढ़ने लगती है, उसी प्रकार परशुराम की क्रोध अग्नि भी लक्ष्मण के उत्तरों को सुनकर, जो बार बार वो जवाब दे रहा था, उसको सुनकर और अधिक बढ़ रही थी, शांत नहीं हो रही थी। बढ़त देखी जल सम वसन बोले, रघुकुल भानु। तो जब राम ने रघुकुल भानु, अभी हमने बताया क्या था, राम के लिए आया कि जब राम ने देखा कि ये तो परशुराम का गुस्सा तो बहुत अधिक बढ़ गया है, तो उसने शीतल जल के समान ठंडे वचन, शीतल वचन बोले। जिस प्रकार अग्नि में पानी डाल देने से वो अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार राम के वचनों को सुनकर धीरे धीरे परशुराम का गुस्सा भी शांत होने लगा। तो बच्चों, आशा है आपको ये पद्यांश समझ में आ गया होगा और ये सारी कविता भी आपको समझ में आ गई। तो इस कविता की भाषा कौन सी है बच्चों? कौन सी है? अवधी। आप सबको अच्छे से याद रखना है, भाषा कौन सी है? अवधी। और इसमें छंद कौन सा है? चौपाई। और इसमें यहाँ ये है पूरी कविता चौपाई दोहा से ही बनी हुई है, इसमें दोहा। ठीक है, तो अब हम इसमें जो अलंकार प्रयोग हुए हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आप अलंकार पहचान ही सकते हो, आपने 9th में भी पढ़े थे, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ब्याज बढ़ बाढ़ा, कौन सा अलंकार होगा बच्चों? सोच के जल्दी से बताओ, कौन सा होगा? अनुप्रास। बिहार बोली, इसमें भी अनुप्रास। अब आनी, इसमें भी अनुप्रास। और कहाँ पे है अनुप्रास? इसमें अनुप्रास ढूंढोगे बच्चे फटाफट, कहाँ का है? ब्रिज बिचारी बाचो, इसमें भी अनुप्रास। सब सभा, इसमें भी अनुप्रास। और हाय हाय में कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि दो शब्द एक जैसे और एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं तो वो अनुप्रास अलंकार है। और इस पंक्ति में आप बताओ, आपने 9th में पढ़ा, कौन सा अलंकार है यहाँ पे? सम, सरिस, सा, ये कौन से अलंकार में होते हैं?
उपमा अलंकार में। तो यहाँ पे इस पंक्ति में जल सम और आहुति सरिस, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है बच्चों, तो आप, और ये जो पंक्ति है किसने किसको कही ये पता है आपको? इसको ध्यान, अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चारों पंक्ति कौन किससे कह रहा है? लक्ष्मण परशुराम से। और ये दोनों पंक्ति भी लक्ष्मण परशुराम से, और ये जनता। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने पूरी कविता आज हमारी खत्म हो गई। इसमें हमने क्या पढ़ा? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के किस प्रकार लक्ष्मण और परशुराम का आपस में संवाद होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पूरी कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद बच्चों।